हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये क्यों आया, इसके फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। साथ में हम लोग समझेंगे ये कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को, तब स्पेसिफिक हीट हमें समझ में आएगा। तो हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हमने लिया है एक सैंपल, कोई भी सैंपल आप ले सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सैंपल लिया है जिसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब देखिए ये सैंपल हमने लिया है, तो इस सैंपल को इतनी हीट सप्लाई की जाए कि इस सैंपल का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ जाए। भाई टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो इस सैंपल को इतनी हीट सप्लाई की जाए जिससे इसका टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ जाए, उसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। इस सैंपल के हीट कैपेसिटी वही होगा जो इसके टेम्परेचर को 1 यूनिट बढ़ा दे। भाई इतनी हीट इसको मिले जिससे इस पूरे सैंपल का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ जाए, हम लोग क्या कहेंगे, उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। यहां पे आप इसके डिफिनेशन को भी देख सकते हैं। देखिए, हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू ए गिवन मास। किसी गिवन मास जो कि हमारे मटेरियल का हो सकता है, उसको हम सप्लाई करें कि उसमें यूनिट चेंज आ जाए टेम्परेचर में, उसको हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब देखिए यहां पे समझिए और इसके फॉर्मूले को। हीट कैपेसिटी को हम लोग कैपिटल सी से लिखते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा हीट होता है उसको क्यू से लिखते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के, मतलब टेम्परेचर के चेंज के। भाई टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा अगर हम ज्यादा हीट देंगे। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट सी आ जाएगा जो कि हमारा है हीट कैपेसिटी, और ये सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये हमारा आ गया हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी यहाँ पे, क्यू की होती है जूल और टेम्परेचर की आपको पता है केल्विन, तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो आपसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा सकता है, हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। तो ये भी आप याद रखिए कि ये एक्सटेंसिव है। अब क्यों एक्सटेंसिव है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब स्पेसिफिक हीट के बाद में। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, ये आपका हीट कैपेसिटी कंप्लीट होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, देखिए अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सैंपल है, यही सैंपल हमने ले लिया, ऊपर वाला सैंपल ही हमने ले लिया, उसका मास भी, उसका भी कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत जरूरी है इसको समझना। यहां पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट मास का देखते हैं। किसका देखते हैं, पर यूनिट मास का, पूरे सैंपल का नहीं देखते हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हम हीट दे रहे हैं तो पूरे सैंपल का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ जाए, इसको हम लोग निगरानी कर रहे हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम हीट देंगे, टेम्परेचर भी 1 यूनिट बढ़ेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट मास का देखेंगे। किसका देखेंगे, पर यूनिट मास का, ये छोटा सा चीज। तो यहाँ पे पर यूनिट मास का हम लोग देखेंगे। अब देखिए आप पर यूनिट मास का कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। हीट कैपेसिटी आपको अगर देखिए, हीट कैपेसिटी अगर आप पर यूनिट मास का अगर निकाल ले तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। डेफिनेशन सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। हीट सप्लाइड, इतना हीट हम सप्लाई करें जिससे इसका टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे हम पर यूनिट मास को देंगे, पर यूनिट मास को देंगे, इसीलिए इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ये कैसे आएगा, तो अगर हम हीट कैपेसिटी जो हमारा सी होता है पूरे सैंपल का, अगर हम इसको टोटल मास से डिवाइड कर दें, देखिए समझिए, हीट कैपेसिटी हमारा पूरे मास का होता है जिसको हम लोग सी से निकलते हैं। अगर हम इसको टोटल मास से डिवाइड कर दें तो हमें पर यूनिट मास का पता चल जाएगा। तो कैपिटल सी बाई एम, व्हाट इज कैपिटल सी, कैपिटल सी होता है आपका क्यू बाई डेल्टा टी, और ये आपका मास जो है एम है। तो ये अब सी बाई एम जो होता है वही हमारा क्या है, वही है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही तो है। अगर हीट कैपेसिटी को आप पूरे मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट मास का पता चल जाएगा कि यूनिट मास का हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो यूनिट मास का जो हीट कैपेसिटी होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब इसको आप लोग स्मॉल सी से लिखेंगे, सी बाई एम को किससे लिखेंगे, स्मॉल सी से। दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसकी यूनिट निकालते हैं। चलिए, तो इसका होगा जूल, और मास का होता है क्या, मास का होता है किलोग्राम, और इसका होता है केल्विन। तो ये आपका यूनिट है, या केल्विन किलोग्राम आप जो भी लिखना चाहें, तो ये इसका यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम समझने वाले हैं कि ये इंटेंसिव है तो क्यों है, और ये एक्सटेंसिव है तो क्यों है। अब देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पे हमारे पास छोटा सैंपल है, इसका कुछ ना कुछ हीट कैपेसिटी होगा। हम अगर सैंपल और बड़ा ले लें तब हीट कैपेसिटी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होगा। देखिए समझिए एक बार, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को एक बार समझिए।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अगर मास और वॉल्यूम चेंज होगा तो ये प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। जैसे हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है तो ये भी चेंज होगा मास और वॉल्यूम के बढ़ने से। तो जैसे हमारे पास ये सैंपल है, अगर इस सैंपल को हम डबल कर दें तो हमारा हीट कैपेसिटी भी चेंज होगा, इसीलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत ही सिंपल सा है भाई, हम मास का ले रहे हैं ना, तो अगर आप मास और बढ़ा देंगे तो हीट कैपेसिटी आपका इंक्रीज होगा, इसीलिए एक्सटेंसिव। अब ये समझिए इंटेंसिव क्यों है। देखिए इंटेंसिव जो है मास या वॉल्यूम पे ना डिपेंड कर, सिस्टम के मास या वॉल्यूम पे ना डिपेंड करे। अब देखिए यहाँ पे आप पर यूनिट मास का ही ले रहे हैं, तो आप सैंपल चाहे जितना बड़ा ले लें, पर यूनिट मास का तो हमेशा सेम आने वाला हीट कैपेसिटी। तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये मास और वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डिफिनेशन में बता दिया गया है कि हम पर यूनिट मास का ही लेंगे। तो जब पहले से ही पर यूनिट मास का आप ले रहे हैं तो मास पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, ये वॉल्यूम पे कहाँ डिपेंड कर रहा है। इसीलिए स्पेसिफिक हीट वाटर का एक फिक्स होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड फिक्स होता है, मतलब सॉलिड में भी हमारा अलग अलग मटेरियल होता है, तो मटेरियल का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो फिक्स होता है। जैसे वाटर का फिक्स होता है, हर सब्सटेंस का फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूनिट मास पहले से कैटेगराइज कर रहे हैं। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये चेंज नहीं होता मास या वॉल्यूम के बढ़ने से, और ये मास और वॉल्यूम के बढ़ने से चेंज होता है। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब एक चीज और सीख लेते हैं हम लोग, पहले इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। अगर हीट कैपेसिटी किसी सैंपल का है, उसको हम मास से डिवाइड कर दें तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस टू इंक्रीज 1 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट मास को हम कितना हीट दे रहे हैं, 1 यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है और इसका यूनिट भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब एक और चीज है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर हम लोग और चीजें देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक हीट में हम लोग मास से डिवाइड कर रहे थे, अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड कर देंगे जो कि मोल में होता है, तो हमें मिलेगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या मिलेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है। यहाँ पे मास से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर रहे हैं, म्यू से, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है। बस यहाँ पे हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी, यहाँ पे सी डैश से इसको लिखेंगे, यहाँ पे सी से, इसकी यूनिट होगी जूल, और यहाँ पे पर मोल केल्विन, ये हो जाएगा इसका यूनिट। सिंपल सी बात है। तो ये सब समझ गए हैं। अब देखिए स्पेसिफिक हीट की डिफिनेशन जो है, इसी को हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफिनेशन इसकी सफिशिएंट है। इसकी डिफिनेशन क्या है, C = Q/m डेल्टा टी। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए तो भैया ये परफेक्ट डिफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैसेस के लिए डिफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, सफिशिएंट नहीं, पूरी तरीके से नहीं सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि गैसेस का स्पेसिफिक हीट जो C की वैल्यू है, जो C की वैल्यू है वो 0 to इन्फिनिटी कहीं भी लाई कर सकती है, या तो 0 हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है। यानी गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो 0 या इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकती है। इसीलिए ये डिफिनेशन C = Q/m डेल्टा टी, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए सफिशिएंट, गैसेस के लिए नहीं सफिशिएंट है। इसको हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में गैस भरी हुई है और ऊपर लगा हुआ है पिस्टन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रेशर लगाएंगे, इस पे प्रेशर कैसे लगाएंगे, वेट बढ़ाएंगे। इस पे वेट बढ़ाएंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये नीचे आ गया है, ये क्या हो गया, नीचे आ गया है। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, सिंपल सी लॉजिक है। अब देखिए, जब ये नीचे की तरफ आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना भाई, वर्क ही तो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हीट हम क्या दे रहे हैं, हीट तो नहीं दे रहे ना, हीट क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, 0 अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन क्या बताइए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। अब जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, एक तरीके से हीट प्रोड्यूस होगा जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम हीट तो नहीं सप्लाई कर रहे हैं, ये क्यों हम ले रहे हैं हीट सप्लाइड, तो हम हीट नहीं सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे से हीट हम नहीं सप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे Q0 लिया। हम वर्क दे रहे हैं, वर्क मतलब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारा ये पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ आएगा तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी डेल्टा टी हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। भाई पहले T टेम्परेचर था, अब डेल्टा टी इसलिए लिखा क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा ना, ऊपर से नीचे आएगा तो चेंज होगा, इसीलिए डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो फॉर्मूला है C = Q/m डेल्टा टी, ये होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप Q0 रखेंगे आपका C 0 हो जाएगा। भाई 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो C 0, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आप देख सकते हैं, गैस के लिए 0 भी आ रही है। पहली चीज ये आप समझ चुके हैं। अब दूसरी चीज हम देखेंगे इन्फिनिटी कब आती है। तो
इन्फिनिटी कब आएगी, मान लेते हैं यही सिस्टम जो हमारे पास है, जो ऐसे नीचे आ गया जिसका पिस्टन इस तरीके से, वही हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने वेट को हटाया, तो अब क्या होगा, हमारा जो सिस्टम होगा वो एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपैंड। तो भैया जब हमारा सिस्टम एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, आप सोचिए, हमारा सिस्टम जब एक्सपैंड करेगा एकदम तेजी से, तो इसका टेम्परेचर होगा फॉल। भाई जैसे ये देखिए नीचे लाए तो टेम्परेचर बढ़ा था, हटा लेंगे वेट, तो जैसे फ्री जब गैस एक्सपैंड होती है तो उसका टेम्परेचर गिरता है, तो टेम्परेचर गिरेगा। तो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर ना गिरे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो हम उतनी हीट सप्लाई कर देंगे। इतनी हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर जो गिरा है वो बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे हम हीट भी दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हीट तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, हीट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। यहाँ पे हीट जीरो था, यहाँ पे हीट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी। देखते हैं क्या आता है, ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही टेम्परेचर आप जैसे देखिए यहाँ पे हटाया आपने तो ऊपर गया टेम्परेचर गिरा, तो आपने हीट दिया टेम्परेचर बढ़ा, तो कुल मिला के टेम्परेचर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी जीरो। डेल्टा टी कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पे जब आप नीचे जीरो रखेंगे, m इंटू जीरो यानी जीरो, तो जीरो से किसी चीज को डिफाइन करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जीरो भी आ रहा है और इन्फिनिटी भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो गैसेस की है वो सफिशिएंटली डिफाइंड नहीं है इस फॉर्मूले से। इट मे बी जीरो और इट मे बी इन्फिनिटी और इट मे बी लाई बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे अच्छा हुआ क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट में चेंजेस कैसे आए हैं, प्रेशर के अप्लाई करने से। किसके अप्लाई करने से, भाई वेट आपने बढ़ाया यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आया तो स्पेसिफिक हीट हमारा जीरो हुआ। तो किसके वजह से हुआ, पहली चीज है प्रेशर। दूसरी चीज ये नीचे आया तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, घटा कि बढ़ा, घटा, तो वॉल्यूम। तो यानी दो चीजों पे हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है इन केस ऑफ गैसेस। मैं गैसेस की बात कर रहा हूं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्यूरिंग इट हीटिंग। इसके हीटिंग के दौरान। अब स्पेसिफिक हीट दो सिचुएशन पे डिफाइन करता है, प्रेशर और वॉल्यूम पे। तो इसको समझ लेते हैं कि दो टाइप कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो पहला टाइप होता है सीवी, दूसरा टाइप होता है सीपी। सीवी और सीपी बहुत आएगा आपके कोर्स में। तो सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये होता है स्पेसिफिक हीट। पहले इसको समझते हैं। देखिए स्पेसिफिक हीट है तो हम जरूर हीट कर रहे होंगे, ऐसे से हीट तो कर ही रहे होंगे ना भाई, हीट तो देंगे ही देंगे। स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है तो हीट तो देंगे सिस्टम को। तो यहाँ पे हम सिस्टम को हीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो ड्यूरिंग हीटिंग होगा। किसके द्वारा, किसके हीटिंग के दौरान जो हो रहा है वो पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। दो वेरिएबल होते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे करेंगे बताइए आप, कांस्टेंट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हीट किया आपने, हीट किया तो ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागे, हमने वेट लगा दिया एक, लेकिन फिर और ऊपर भागने की कोशिश करेगा, एक और वेट लगा दिया। हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ सकता है हीट के वजह से। भाई हीट हो रहा है तो ऊपर जाएगा तो हम वेट बढ़ाएंगे, फिर और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हीट तो हो रहा है ना, तो और वेट बढ़ाएंगे। यानी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर आपका चेंज होता रहेगा, चेंज हो सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें कांस्टेंट रखना ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना तो प्रेशर तो बदलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ड्यूरिंग हीटिंग आपका सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर में भी चेंज, प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यहां पे समझिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है। यहां पे हम प्रेशर को हीट के दौरान, यहां पे भी वही चीज है, ड्यूरिंग हीटिंग रहेगा कॉन्सेप्ट। तो ड्यूरिंग हीटिंग यहां पे हम क्या करेंगे कि प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा मतलब यहाँ पे वेट हम लगा देंगे, 3 वेट लगा दिया मान ले, तो 3 वेट लगा दिया मतलब प्रेशर फिक्स है, 3 का 3 ही वेट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, 3 वेट लगाया तो 3 का 3 रहेगा। लेकिन हीट कर रहे हैं भाई, हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि हीट कर रहे हैं तो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। 3 वेट से क्या होगा, ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी जा सकता है। तो वॉल्यूम जो होगा वो आपका चेंज होगा, ऊपर या नीचे जा सकता है। तो ये चीज है आपको समझना होगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आई होप ये दोनों क्लियर होगा आपको। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि यहाँ पे दोनों चीज तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सीपी जो होता है वो ग्रेटर देन होता है सीवी से, यानी स्पेसिफिक हीट हम कांस्टेंट प्रेशर पे जो लेते हैं वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ग्रेटर होता है।
लेकिन इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।